किया जाए तो इसका जो है टोटल 6,33,445% का रिटर्न, ये लगभग अभी 10 ईयर 45 होने को है। 14 में आया था, अभी 24, 45 अभी आया नहीं। 10 साल में ये जो है আর যদি छह কোনোবা লাख বেলেগ तैतीस ট্রেন हजार তাও चार আছে सौ সেটা যদি पैंतालीस স্টুডেন্ট परसेंट का তাও रिटर्न আছে दिया। স্টুডেন্ট ताও আছে मतलब कि আমরা इसको তাও एक হেডে আছে ह्यूज रिटर्न बोल सकते हैं, जो अभी तक किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी চাল सेक्टर में ব্যক্তি বলো চাল इतना খারাপ बड़ा কেউ रिटर्न কেউ না आपको না देखने को नहीं আমি मिला होगा। बात किया আমি जाए একটা ভালো अभी ভালো একটা आज के করতে टाइम ভালো पे ভালো করতে इसकी ভালো ভালো वैल्यू की अगर बात আমার किया যা जाए দেবে তাই খেয়ে নি तो इसकी वैल्यू $2200, আমি একটা দেখা $2200 ऐसे গেছি একদিন चल रहा স্কুলে है। মানুষ পয়সা দেয় अभी কোন इस বস্তুটা बुलरन में ভালো कहां লাগবে। तक जाएगा कोई চাল अंदाजा খাওয়ানো नहीं है। একদম স্বস্তিক দেবো अपना না খারাপ एटीएस भी দেবো तोड़ेगा तो না তোমার ज्यादा हो রোগ जाएगा। দেবো बीएनबी की अगर बात किया जाए तो बीएनबी की लॉन्चिंग 2017 में हुई है। 600 2017 में 0.1 से शुरू हुई थी। और अगर इसकी बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में तो 230 ऑल टाइम हाई इसका 690 रहा। प्रेजेंट टाइम में ये $230 का है। और अगर रिटर्निंग की बात किया जाए तो ये 22,160, मतलब टोटल 2,21,609% का ये रिटर्न दे चुका है। तो एक बड़ा रिटर्न। अभी जो जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट कॉइन था एक टाइम पे, डोज कॉइन। डोज कॉइन की अगर बात किया जाए तो ये मई 10 मई 2021 को ये लॉन्च हुआ था। और इसकी लॉन्चिंग जो है कि 3x02993 पे हुआ था। और अगर बात किया जाए इसके रिटर्न की तो इसका रिटर्न जो है 25,783% का ये रिटर्न दे चुका है 3 साल में। दोस्तों, डोज कॉइन को लेकर के मेरी एक कहानी है। डोज कॉइन को मैंने 2021 में मैंने बहुत थोड़े से पैसे मैंने निवेश किए थे। और वो पैसा मेरा जो है 2.5 लाख रुपया पहुंच गया। लगभग मान के चलिए कि वही कोई 3 महीने में। और मैंने निवेश कितने किए थे, करीबन लगभग 9-10 हजार रुपए मैंने निवेश किए थे। और वो 2.5 लाख रुपया पहुंचा 3 महीने में। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं मेरे सर पे बाल जो देख रहे हैं, 2-4 बाल अभी हैं। तो उस टाइम पे मैं पूरी तरह से, मतलब मेरा प्लेन था, मेरे सर पे बाल नहीं थे, हेयर फॉल हो गया था। तो मुझे जो है ट्रांसप्लांट कराना था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराने में, मतलब जो टाइम पे 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस आ रहा था अच्छे सर्जन से कराने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं कराऊंगा तो मतलब वो ना द बेस्ट सर्जन से कराऊंगा, ऐसा ना हो कि मैं कहीं ऐसे कैसे किसी से भी करा के और मैं अपना हेड खराब कर लूं। तो चूंकि अच्छे सर्जन से कराने के लिए पैसे कॉस्टली लग रहे थे, 2-2.5 लाख रुपया कम नहीं होते हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर कहीं से, मतलब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता था, मैं सोचा कि अगर कोई कॉइन मेरा फ्लूक में अगर बढ़ जाएगा तो मैं अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और ऐसे मैंने 10-10 हजार करके कई क्वाइनों में मैंने डाल रखे थे। तो डोज क्वाइन ने मुझे जो है 3 महीने के अंदर लगभग 2,80,000 रुपए का मुझे रिटर्न दिया। और मैं बहुत खुश हुआ। 2021 की बात है और मैंने अपना ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कराया। और जिस दिन ट्रांसप्लांट कराया 2,45,000 वन हैंड वहां पे एक्सपेंस लगे। ठीक उसके 25 दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा तब, ठीक उसके 25 दिन बाद जो मैंने 2.5 लाख पे प्रॉफिट मैंने अपना बुक किया था 10,000 लगा करके, ठीक 25 दिन बाद वो लगभग 32 लाख रुपए का हो चुका था। अगर मैं उसको सेल ना किया होता तो ये कहानी है डोज की। अब बात करते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू 2000 अगस्त 2020 का ये प्रोडक्ट है और 4 साल होने को है। अब तक अगर देखा जाए तो मीम करेंसी में, या फिर जहां तक मैं जानता हूं, मेरे नॉलेज में है, क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देने वाला ये टोकन है। जो कि अगर बात किया जाए तो ये 8 लाख, सॉरी 8 काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 81,32,000 80% का इसने रिटर्न दिया है। यानी कि ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाला ये
मीम करेंसी बनाई, मीम टोकन। अब बात करते हैं ये 4 साल, मतलब इसकी टोटल जर्नी की अगर बात किया जाए तो इसकी जर्नी 4 साल की रही। ये एक बुल रन देख चुका है, मतलब अगर शिबा इनू की बात किया जाए तो ये शिबा इनू 2021 का बुल रन ये देख चुका है। अब बात करते हैं एमएमआईटी। एमएमआईटी अभी तक ये अपना 8800% का गेनिंग का जो है कि अचीवमेंट अपने नाम किया है। 88 गुने तक का ये रिटर्न दिया है और अभी तक इसने एक भी बुल रन नहीं देखा है। अगर बात किया जाए जैसे बुल रन क्या होता है, बुल रन वो क्रिप्टो के लिए एक मेला होता है, एक उत्सव का मतलब एक पीरियड होता है जिसमें जो है कि कई गुना ज्यादा, मतलब जो क्रिप्टो अपने इफोर्ट से, अपने कम्युनिटी के इफोर्ट से और अपने टेक्नोलॉजी और अपने जो है जो भी उस टोकन के अंदर, उस कॉइन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मैकेनिज्म लगा होता है, जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो भी उसके होल्डर्स होते हैं, जो भी कम्युनिटी होती है, उसके हिसाब से जो इंक्रीज होता है उससे कई गुना ज्यादा जब वो बुलरन में जाता है, जब वो बुलरन देखता है तो वहां पे उसको जो है एक तगड़ा पुशअप मिलता है। तो एमएमआईटी अभी तक विदाउट बुलरन, विदाउट जो है बुलरन का इफर्ट लिए 8800% का रिटर्न दिया है, जो कि बड़ा रिटर्न होता है। और फर्स्ट टाइम अगर अदर कॉइन स्टेकिंग एंड एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड, अगर हम बात करें स्टेकिंग की, स्टेकिंग एक ऐसा शब्द है स्टेकिंग कि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो में पैसा कमाना चाहता है, क्रिप्टो में बड़ा पैसा बनाना चाहता है, अगर वो स्टेकिंग नहीं जानता है तो कभी भी वो बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं हूं। कैसे? क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति ओपन बैलेट पे रख करके कभी भी क्रिप्टो का मजा नहीं ले पाएगा, बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। सिर्फ लोगों के पास एक कहानी रह जाती है, एक कहानी बचती है और कुछ नहीं। और लोग क्या बोलते हैं, जैसे 2014 में, 2012 में, 2010 में बहुत सारे लोगों ने जो है बिटकॉइन को होल्ड किया, बिटकॉइन को बाय किया, बिटकॉइन को होल्ड किया, लेकिन आज उनके पास नहीं है। एक शराबी पिक्चर का यहाँ पे मुझे एक डायलॉग याद आता है कि वो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि जितना छोड़ दिया करते थे एक पैमाने में, आज उतना भी नहीं मिलता पूरे मैखाने में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जितना छोड़ दिया करते थे एक पैमाने में, आज उतना भी नहीं मिलता पूरे मैखाने में। मतलब ये कि वो टाइम था बिटकॉइन का 2012-2010 कि जो लोगों ने मतलब उतना एक्सचेंज पे छोड़ देते थे, बेचने के बाद उतना छूट जाता था, आज उतना भी उनके बैलेट में, मतलब टोटल पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं मिलती है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर अपने पास स्टेकिंग का अगर नॉलेज नहीं है, स्टेकिंग को करने के लिए अपने पास पेशेंस नहीं है, तो हम क्रिप्टो में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकता। जब भी कोई बड़ा पैसा बनाता है तो वो इन्वेस्टर, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बड़ा पैसा बनाता है। स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट पेशेंस के साथ आपको रिटर्न देता है। जैसे स्टेकिंग का क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ओपन बैलेट पे अपना टोकन रखता है, अपना कॉइन रखता है, तो उसके पास होता है, हर दिन उसको देखता है, दिन भर में 100 बार देखता है और उससे बहुत करीब होता है, यानी कि जब चाहे उसको बेच सकता है। ठीक सर, ऐसे ही जैसे हम लोगों के परिवार में अपना बच्चा होता है, अपना भाई होता है, अपना लड़का होता है, अपनी बेटी होती है, वो अपने बहुत करीब होती है, हम हर पल उसको देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं। लेकिन अगर उसे हम ये मोह त्याग करके उसे हम अगर बाहर पढ़ने न भेजें, कोई तैयारी करने के लिए दूर न भेजें,
तो वो कभी अपना भी एक अच्छा कागुलिका इंसान नहीं बन पाएगा, कभी भी एक अच्छा कागुलिका हाँ ब्लेसिंग नहीं ले पाएगा, वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो आईएएस नहीं बन पाएगा, वो बीसीएस नहीं बन पाएगा। इतिहास गवाह है, जो बच्चे, जिन लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार दे करके 24 घंटा अपने सीने से लगाए रहे, वो बच्चे सारे बिगड़ गए, कभी भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो यानी कि ये समझ में आता है कि अगर हमें लंबा रिटर्न मटन लेना डाल है, लंबा प्रॉफिट लेना है, लंबा हमें जो है कि अपने सपने को जो है कि पूरा करना है बड़े पैमाने पे, तो अपनी कीमती चीजों को हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में हमें डालना पड़ेगा। अगर पास में रहेगा तो उसे हम कैश करते रहेंगे, और कैश करते रहेंगे तो हम कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो बात करते हैं जो अदर अदर कॉइन की जो स्टेकिंग जो प्लेटफॉर्म है और उस पर रिटर्निंग क्या है। तो बिटकॉइन की बात किया जाए तो बिटकॉइन 4% से लेकर के 7% सलीना का रिटर्न मिल रहा है पर ईयर का। बीएनबी की बात किया जाए तो 2% से लेकर के 7% ईयरली जो है इसका रिटर्न है। इथेरियम की बात किया जाए तो 5% से लेके 8% तक का इसका रिटर्न है। और शिबा इनू की बात किया जाए तो 9% से लेकर के 15% एनुअली यानी कि सलीना रिटर्न है एक साल में। अब बात करते हैं एमएमआईटी की। एमएमआईटी इज ऑफरिंग स्टेकिंग रिवार्ड विथ ये एस्टीमेट 55% एपीआर, मतलब कि एक ह्यूज रिटर्न। और वो भी क्या, क्वांटिटी। सर क्वांटिटी स्टेकिंग में क्वांटिटी ही बढ़ती है, और ये बहुत मायने है। अगर मैं बताऊं जितना अपने इंडिया में जितना औरतों को गोल्ड रखने का जितना शौक है, गोल्ड वैसे मतलब जितना ज्वेलरी गेन करती है अपने यहाँ की महिलाएं, जितना उनके पास होता है, हमें लगता है कि उसका 10% वो डेली यूज में रखती हैं, बाकी 90% साल में 5, 10, 15 मौकों के लिए, मैक्सिमम 15 मौकों के लिए वो निकलता है। बाकी टाइम उनके पास में, उनके अलमीरा में, उनके वॉलेट में, उनके घर में पड़ा रहता है। अगर चलिए रुका नहीं के बाहर कोई ऐसा प्लान होता हाँ उन ज्वेलरी के लिए, उन महिलाओं के लिए, कि उसपे अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ती थोड़ा ही क्यों ना, पॉइंट में भी अगर कोई क्वांटिटी होती तो आज हर घर में सोना ही सोना होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक जो है ठोस एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसकी स्टेकिंग और उस पे हम रिटर्न नहीं ले सकते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि 55% एपीआर मतलब क्वांटिटी, ये बहुत बड़ी जो है एक रिटर्निंग है क्वांटिटी में। रेट तो जो गेन करेगा वो आपका क्या होगा, वो तो उस टाइम का रेट और उस टाइम का जो है कि वैल्यू बताएगा। लेकिन 55% पर ईयर आपका अगर क्वांटिटी ग्रोथ होता है तो एक ह्यूज क्वांटिटी होता है, एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। एमएमआईटी इकोसिस्टम, इसके जो इससे रिलेटेड जो जुड़े जो अपने प्रोजेक्ट हैं, जो एमएमआईटी को जो सपोर्ट करते हैं, एमएमआईटी को जो और भी खास बनाते हैं। हम बात करते हैं मैंगो ब्लॉकचेन की। इसका खुद का अपना ब्लॉकचेन जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। आज सोलोना, TRC20, TRX का, ऐसे कुछ गिने चुने ब्लॉकचेन जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें से अपना ये एमएमआईटी का अपना मैंगो ब्लॉकचेन। एमएमआईटी वेब3 डोमेन जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा क्रेज होने वाला है वेब3 डोमेन का। इस पे भी कंपनी काम कर रही है, अपना ऑलरेडी अपना डोमेन जो है मिंट हो चुका है, और बहुत सारे लोग इस पे चाहे तो जो भी लोग मिंट किए हैं इस पे वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इस पे भी कंपनी ये एमएमआईटी का ये भी एक पार्ट है। मैंगो वैलेट, मैंगो वैलेट एक वैलेट है, यहाँ पे आप अपने एमएमआईटी को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वैलेट है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंगो स्वैप, ये भी एमएमआईटी का ही एक हिस्सा है। हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, द ओनली वे टू गेट प्रॉफिट इज होल्ड एंड स्टेक। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाने का सिर्फ
एक ही रास्ता है कि हम इसको होल्ड करें और स्टेक करें। होल्ड का तो मैंने बात कर लिया। होल्ड मीन्स क्या? होल्ड मीन्स ओपन बैलेट में अपने पास रखना। स्टेक मीन्स कि आप उसे एक अवधि के लिए उसे स्टेक कर देना, एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए, निश्चित टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको स्टेक कर देना, और वहां से आपको प्रतिदिन प्रॉफिट जनरेट, जो आपकी क्वांटिटी का जो है आपको क्वांटिटी गेन होता है। इसमें सर एक बहुत ही अच्छे राइटर्स ने, जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक पूरी बुक लिख दी है, रिच डैड पुअर डैड। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर बड़ा पैसा बनाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा बनाना चाहता है और उसको रिच डैड पुअर डैड का सिद्धांत अगर नहीं पता है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो रिच डैड पुअर डैड में जिन्होंने बताया है, उन्होंने क्या बताया है कि जब तक आपके पैसे से पैसे न बनने लगे तब तक आप कभी अमीर व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आज भले ही पौधा है, वो पौधा धीरे धीरे एक पेड़ बनेगा, उसमें से तमाम टहनियां निकलेंगी, एक दिन वो बट वृक्ष बनेगा, और वो टाइम ऐसा होगा कि आप जो है रोज, जैसे अभी क्या है, अपने यहाँ के युवा लड़कों की जो भी मतलब अभी कमाना कर रहे हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है, जैसे उनकी इनकम शुरू होती है, तो वो आईफोन ले लेंगे, लोन पे आईफोन ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, कार ले लेंगे। जबकि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आप अपना इनकम, जहां से भी आपका इनकम हो रहा, उसको ऐसे जगह पे लगाइए जहां आपके पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाए। और एक दिन भले ही आपकी शुरुआत छोटी होगी, लेकिन जिस अगर ये काम निरंतर लगातार कंटिन्यू अगर बढ़ता रहा, यानी कि आपके पैसे हमेशा जो है इंक्रीज होते रहे, तो कुछ ही टाइम के अंदर आप जो है पैसे का बहुत बड़ा भंडारण आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आप अगर रोज एक आईफोन खरीदेंगे तो भी आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट लाइक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसा बनाना है, तो आपको उसको स्टेक करना होगा, होल्ड करके स्टेक कर दीजिए, और वहां से आपको जो है क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, और एक दिन इतना क्वांटिटी आपके पास होगा, इतनी वैल्यू होगी कि आप अपने चाहे तो हर सपने को हर दिन पूरा कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, लेट्स नो अबाउट टेक्नोमिक ऑफ एमएमआईटी। 10% सर्कुलेशन, एमएमआईटी का 10% सर्कुलेशन है। स्टेकिंग, रिवार्ड एंड मार्केटिंग में 10% है। बर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे हर टोकन में बर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि पहले दिन से व्हाइट पेपर में तय होता है कि उसका कितना हिस्सा जो है उसको बर्न करना है, खत्म करना है। तो एमएमआईटी में भी ये चीज निर्धारित है, टोटल क्वांटिटी का 30% इसका बर्निंग कॉन्सेप्ट में जाना है, जिसके लिए टाइम जो है वो 10 साल तक का समय है इसको बर्निंग करने के लिए। तो इसमें कंपनी का ये जो लॉजिक है, इसको बाई करेगी और बर्न करेगी, बाई करेगी और बर्न करेगी। ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो 50% अपना टोकन ऑलरेडी स्टेक है, जो कि अगर बात किया जाए प्रभास सर इसके ऊपर, अनिल सर, प्रभास सर, बहुत सारा इन लोगों ने ट्रेनिंग इसके ऊपर दे रखा है, बहुत सारे वीडियो इन लोगों के यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, जो इन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर रखा है। अब तक दुनिया की, जहां तक मैं जानता हूं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें, और उसमें भी मीम की अगर बात किया जाए, मीम में तो स्टेकिंग होता ही नहीं है, क्योंकि मीम को लोग कुछ इस तरीके से लोग लेते हैं, जैसे कि एक बार एक बूढ़ा आदमी गया एक फल की दुकान पर, और उसने बोला कि बेटे केला दे दो, तो वो केले के भाव पूछ करके केला मांगा। तो जब केला दिया तो वो केला जो है 1 दर्जन केले में 6 पके दिया और 6 जो है कच्चा दे दिया। तो बोला कि ये 6 कच्चा क्यों? बोला बाबा आज आप बाकी आज खा लेना जो पके हैं, और जो कच्चे हैं इसके तब तक 1-2 दिन में भी तैयार हो जाएंगे, इसको भी खा लेना। तो कहा बेटा उम्र की जिस पड़ाव पे हम हैं, हमको केले पे भी हम रिस्क नहीं लेते कि न जाने कल हम रहे या न रहे, इसलिए मुझे जितने भी चाहिए सब पके चाहिए, अभी भी मुझे खाना है।
तो मीम करेंसी की अगर बात किया जाए, मीम टोकन्स की, तो लोग इसमें इतना पेशेंस रखते ही नहीं है कि उसको स्टेकिंग करें। वो खरीदा, यूं खरीदा और कुछ दिन तक रहा। ज्यादातर लोग ये सोच के आते हैं आज खरीदेंगे कल करोड़पति बन जाएंगे, कल जो है अपना 2 गुना 3 गुना करके निकल जाएंगे, ऐसा सोच करके मैक्सिमम लोग आते हैं। और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा अगर पेशेंसिव लोग आते हैं तो वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने की स्टेकिंग पे आते हैं, होल्डिंग पे आते हैं, सॉरी स्टेकिंग पे नहीं होल्डिंग पे आते हैं। इसको हम होल्ड करेंगे और उसके बाद उसको जो है हम सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम एमएमआईटी के अंदर एक ऐसा अजूबा देखने को मिला है, यहाँ पे ऑलरेडी 50% टोकन जो है स्टेक में है। और आगे भी हम लोग रिवार्ड प्लान के जरिए हम लोग डेली बाय डेली, आप जो भी लोग ग्रुप में शामिल है आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग प्रतिदिन 80,000 70,000 लगभग 50,000 प्लस की स्टेकिंग हम लोग पर डे कर रहे हैं। तो ये दुनिया की पहली ऐसी मीम करेंसी होगी या क्रिप्टो करेंसी होगी जिसका इतना बड़ा हिस्सा, इतना ज्यादा संख्या में परसेंटेज में इसकी स्टेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे रिवार्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है जो भी लोग हैं, क्योंकि किसी भी कॉइन की रिटर्निंग, किसी भी टोकन की रिटर्निंग, किसी भी टोकन की लाइफ उसके स्टेकिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेकिंग कितनी है, कितने परसेंट उसकी स्टेकिंग में जा रहा है। तो इसमें हम लोग बहुत प्लस है। MMIT is listed on the following exchange। अगर बात किया जाए तो इंडियन मार्केट एक्सचेंज के लिए कॉइन बीएक्स और कॉइन टाइगर ऐसे तमाम एक्सचेंज में, यानी कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को मिला दिया जाए तो 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे अपना MMIT लिस्ट है, जो कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट होने का रिकॉर्ड अभी बाकी बहुत सारे कॉइनों में, बहुत सारे टोकन में आपको नहीं मिलेगा जो कि MMIT के अंदर है। इसके अंदर मतलब एक खासियत नहीं है, बहुत सारे गुण हैं जिसको हम लोग अगर देखा जाए, इसको समझा जाए तो सुनने में और कहने में वक्त कम पड़ जाएगा। जितना इसने अभी कम समय में जितने रिकॉर्ड और जितनी चीजों को अपने नाम कर लिया है, इसीलिए तो यहाँ के लीडरों के, चाहे लीडरों को हो, लीडर के मन में हो या फिर अपने सीईओ सर के मन में हो, ये सबसे चाहेता क्वाइन है MMIT, जो कि इतने कम समय में इतने सारे रिकॉर्ड और इतने सारे टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने साथ में चल रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे हम लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। इसके साथ हमें अपने कुर्सी की पेटी को टाइट करके बस इसके साथ स्टेकिंग करके बैठ जाना है। आने वाला टाइम हम लोगों का बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं, वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MMIT। हम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करेंगे। बाकी ये इंट्रोडक्शन है अबाउट, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब लोगों के पास लगभग PPT होगी। क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर MMIT, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मंथली स्टेकिंग, जो की शुरुआत अक्टूबर से हुई थी। अक्टूबर से हुई थी, जो 1400 दिन के लिए हुआ था। अभी ये अपना जो है ये पैनल अपना भर चुका है, इसमें हम स्टेकिंग नहीं कर सकते। नवंबर का स्टेकिंग भी, नवंबर पैनल का भी स्टेकिंग भी पूरा हो चुका है, इसमें भी हम नहीं आ सकते। ये मौका हम लोगों के हाथ से चला गया। लेकिन अभी दिसंबर का चल रहा था, दिसंबर का 15 दिसंबर से लेके और ये आपका 15 जनवरी तक ये अपना चांस बचा है, जिसमें हम DPR जो है 0.11% हम ले सकते हैं, डेली प्रॉफिट रिवार्ड। अगर इसकी बात किया जाए तो मैक्सिमम स्टेकिंग जो होना है इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में, वो सिर्फ 4% होना है। तो सोच के देखिए अभी जिस तरह से पर डे प्रतिदिन जिस तरह से स्टेकिंग हो रही है, इस हिसाब से हमें अपनी जो है जल्दी से जल्दी हमें अपना यहाँ पे अपना पोजीशन लेने की जरूरत है। 4% की टोटल स्टेकिंग है और इसके लिए अपने पास 15 दिन, आज का भी दिन चला गया तो बहुत 14 दिन ही मान के चलिए, 13-14 दिन ही बचा है जिसमें हम लोग स्टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें जनवरी एंड ऑल मंथ स्टेकिंग, 15 जनवरी से लेकर के और आगे तक के लिए
ये टोटल जो है 300 से लेकर के 2100 दिन तक के लिए 6% से लेकर के 15% तक की टोटल सप्लाई की स्टेकिंग होनी है। अब बात करते हैं लेवल बोनस की। तो यहाँ पे आपको कमीशन के रूप में हमें जो है पहले लेवल में 10% मिलता है, दूसरे लेवल में 5% मिलता है, तीसरे में हमें 4% मिलता है, और चौथे में 2%, पांचवें में 1%, और लेवल 7वें से लेकर के 10वें लेवल तक आपको 0.5% आपको मिलता है। अभी आज की बात किया जाए तो एक अपना एक ऑफर चल रहा है जिसको अपना बोनांजा ऑफर भी बोल सकते हैं, जो चल रहा है $5000 पे। आप इसके साथ बैंकॉक टूर का जो है कि आप $5000 के स्टेकिंग करके आप बैंकॉक टूर का मजा ले सकते हैं, टूर का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्वाहिश होता है, उनका सपना होता है कि एक बार हम विदेश जाएं, बैंकॉक जैसी कंट्री में घूमने का उनका सपना होता है। तो यहाँ पे आप $5000 का स्टेकिंग करके आप ये अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको $5000 सेल्फ नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है। वो चाहे तो 1,000 का 6 स्टेकिंग करा करके इस टारगेट को वो पूरा कर सकता है। अगर इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है 2000 का, वो चाहे स्टेकिंग करा करके भी 2000 का 3 स्टेकिंग करा के भी वो कर सकता है। 3000 का 2 स्टेक करा के भी वो थाईलैंड टूर यानी बैंकॉक टूर को वो अचीव कर सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल टारगेट है। अगर बात किया जाए यहाँ पे स्टेकिंग पे, तो उसको एक फिक्स रिटर्न तो आना ही आना है। साथ में इसी छोटे से टारगेट पे उसको एक कंट्री घूमने का, बैंकॉक जैसी ब्यूटीफुल कंट्री घूमने का उसको एक शानदार मौका मिल रहा है। तो इस पे बहुत सारे भाई डेली बाय डेली इसको अचीव कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये जब तक पैकअप होगा इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आने वाला है। डेली इसमें नाम लोगों का जुड़ रहा है। अभी एक ऑफर है स्टेक टू विन। इसमें क्या है, स्टेक 120 पीपुल विथ $100 एंड एबव, स्टेक 30 पीपुल्स विथ $1000, 15 पीपुल यानी 15 लोग विथ $3000 अक्रॉस 3 लेवल। अगर ये टारगेट आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे iPhone 15 Pro आप यहाँ पे विन कर सकते हैं। iPhone 15 Pro, इसके लिए आपको ये 3 टारगेट है। 120 का आपको 100 का होना चाहिए, और 30 का 1000 का होना चाहिए, और 15 का ये 3000 का 15 स्टेकिंग होना चाहिए, और ये 3 अक्रॉस 3 लेवल। तो ये आपके पास एक शानदार मौका है iPhone 15 Pro आपको जीतने का। यहाँ पे सेल्फ ऑफर भी चल रहा है। सेल्फ स्टेक पे 1000 सेल्फ स्टेक करने पे 5% ऑफ, 2000 सेल्फ स्टेक करने पे 6% ऑफ, और 3000 सेल्फ स्टेक करने पे 7% का आपको यहाँ पे आपको ऑफ मिल रहा है, यानी कि ऑफर मिल रहा है, उतना आपको रिटर्न हो जाएगा। अभी बात करते हैं पेनाल्टी शेड्यूल। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीजों को, जैसे लोगों को ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चिंता आती है, एक लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम अपने पैसे को अगर लॉन्ग टर्म में अगर स्टेक कर देते हैं, और बीच में हमें कोई एकाएक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इनकेस की उनको कोई कैजुअलिटी हो गई उनके साथ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता पड़ गई कि उनको अपना पैसे निकालना है, विड्रॉ करना है, तो उसके लिए पेनाल्टी शेड्यूल यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं तो 301 दिन से 500 दिन के अंदर अगर वो मिनिमम जो ये अगर अपना
स्टेकिंग को अनस्टेक करते हैं, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं अपना स्टेक किया हुआ फंड, तो मिनिमम 301 दिन के पहले तो ये अनस्टेक नहीं होगा। 301 दिन तो होना ही होना है स्टेक, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। 301 दिन से लेकर के 500 दिन के बीच में अगर आप इसको अनस्टेक करना चाहते हैं तो 30% का आपको पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा, यानी कि उतना आपको कट जाएगा। 501 दिन से लेकर के 700 दिन के अंदर अगर आप इसको अनस्टेक करते हैं तो 20%, अगर 900 दिन से लेकर के और 900 दिन से लेकर के एबव चाहे जब भी तो आपको 10%, और उसके बाद 900 दिन के बाद जो है आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, जो कि एक अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर कभी भी किसी को इमरजेंसी अगर उसको अनस्टेक करना है तो ऑप्शन है, वो आपको व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है कि आप उसको चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्टेकिंग अमाउंट लिमिट, मिनिमम लिमिट $100 से आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट जो है $15,000 तक का स्टेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हाउ टू पार्टिसिपेट, इसके लिए ये पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे है स्टेकिंग करने के लिए। इसको आप लोग अपने पीपीटी में पढ़ लेंगे। स्टार्ट स्टेकिंग विथ us today and explore the benefit of our staking program, your financial future habits। दोस्तों मैं एक चीज एमएमआईटी को लेकर के मैं और बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को एमएमआईटी को लेकर के एक चीज है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं यूपी से हूँ और अपने पूर्वांचल से हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जूम में अपने पूर्वांचल के होंगे। होता क्या है सर ना, अभी देवरिया से बहुत सारे क्रिकेट हम जहां तक जानते हैं कि एक उमेश यादव करके हैं, देवरिया से सिलेक्शन हुआ उनका इंडियन क्रिकेट में। ऐसे जब कोई व्यक्ति बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, रूरल एरिया, समझिए कि गांव क्षेत्र, Incoming voice call from BSNL.